भगवान श्याम सुंदर की जय हो। 9वां अध्याय। राजा उत्तानपाद के पुत्र भक्त ध्रुव का तप करने के लिए वन में प्रस्थान। मैत्रेय जी बोले, हे विदुर जी, राजा स्वयंभू मनु की तीनों कन्याओं का वृत्तांत मैंने तुम्हें सुनाया है। अब मैं उनके पुत्रों का वृत्तांत कहता हूँ, सो सुनो। राजा स्वयंभू मनु के उत्तानपाद एवं प्रियव्रत नाम के दो पुत्र हुए। स्वयंभू मनु के मरने के बाद उनका पुत्र उत्तानपाद राज सिंहासन पर बैठा। यदि कोई यह शंका करे कि स्वयंभू मनु की गद्दी पर तो प्रियव्रत ने राज्य किया था, सो उनका कारण यह था कि उत्तानपाद उन्हीं के देश में एक दूसरे शहर का राजा था। राजा उत्तानपाद की सुनीति एवं सुरुचि नाम की दो रानियां थी। उन दोनों के संतानोत्पत्ति हुई। बड़ी रानी के पुत्र का नाम ध्रुव और छोटी रानी के पुत्र का नाम उत्तर था। राजा उत्तानपाद अपनी छोटी रानी और उसके पुत्र से विशेष प्रेम करते थे और बड़ी रानी एवं उसके पुत्र से कम स्नेह रखते थे। एक दिन राजा उत्तानपाद अपनी छोटी रानी के साथ राज्य सिंहासन पर बैठकर उनके पुत्र उत्तम को गोद में खेलाकर प्यार कर रहे थे। उसी समय बड़ी रानी का 5 वर्षीय पुत्र ध्रुव भी खेलता खेलता राजा के पास गया। उसने अपने सौतेले भाई को पिता की गोद में खेलता देखकर ध्रुव की भी वही इच्छा हुई कि मैं भी अपने पिता की गोद में बैठूं। लेकिन राजा उत्तानपाद ने अपनी छोटी रानी के इस भय से कि रानी बुरा न मान जाए, ध्रुव को अपनी गोद में नहीं बैठाया। उस समय छोटी रानी ने ध्रुव को सुनाते हुए ऐसे वह कहा कि हे ध्रुव, तुमने पूर्व जन्म में हरि भगवान की तपस्या का तथा स्मरण नहीं किया था, अतः तुम अभागा उत्पन्न हुए हो। यदि तुम पूर्व जन्म में तपस्या करते तो इस जन्म में मेरे गर्भ से उत्पन्न होते। उस दशा में तो तुम मेरे पुत्र होने के कारण राजा की गोद में बैठने का अधिकार भी होता। लेकिन अब ऐसी दशा में तेरा राज्य सिंहासन पर बैठना बहुत ही मुश्किल है। मैं पटरानी हूँ, अतः मेरा पुत्र के अलावा किसी दूसरी रानी का पुत्र राज सिंहासन पर नहीं बैठ सकता। राजा उत्तानपाद ने ध्रुव का कुछ आदर नहीं किया। यह देखकर ध्रुव वहां से रुदन करता हुआ अपनी माता सुनीति के पास चला गया। सुनीति ने उसे रोता देखकर अपनी गोद में ले लिया और पूछने लगी कि हे पुत्र, तुम क्यों रो रहे हो? उस समय अधिक होकर रोने के कारण ध्रुव की हिचकियां बंद नहीं होती थी, अतः श्वास फूल जाने से वह कुछ देर तक तो कुछ भी नहीं बोल सका। लेकिन थोड़ी देर बाद शांति होने पर अपनी माता से ऐसा कहने लगा कि हे माता, मैं अभी खेलता खेलता राजा के पास चला गया था। मैं उत्तम को उनकी गोद में लेकर सिंहासन पर बैठे हुए थे। उसे देखकर मेरी भी इच्छा हुई कि मैं भी पिताजी की गोद में बैठूं, लेकिन पिताजी ने मुझसे गोद में बैठाने के लिए भी नहीं कहा और वे उसे ही खेलाते रहे। उस समय उत्तम की माता ने मुझे सुनाते हुए यह कहा कि तुमने अपने पूर्व जन्म में श्री नारायण भगवान की तपस्या एवं उनका ध्यान नहीं किया था, अतः तुम भाग्यहीन हुए हो। तुम राजा की गोद में बैठने का अधिकारी नहीं है। अब जब तू श्री नारायण भगवान की तपस्या कर मेरे गर्भ से उत्पन्न होगा, तब राज सिंहासन पर बैठ सकेगा। इसीलिए हे माता, उस कुमाता के इन वचनों ने मेरे हृदय को विदीर्ण कर डाला है। ध्रुव के वचन सुनकर सुनीति बोली, हे पुत्र, छोटी रानी ठीक ही कहती है। यदि तुमने पिछले जन्म में श्री नारायण जी की तपस्या करी होती तो तू मेरी कोख से कभी जन्म न लेता। यद्यपि अभी भी तू श्री नारायण जी की शरण में पहुंचकर उनकी तपस्या तथा ध्यान करे तो तेरी अभिलाषा अवश्य ही पूरी हो सकती है।
तेरे प्रति पितामह ब्रह्मा जी से सब सृष्टि रचना का दुष्कर कार्य पूर्ण नहीं हुआ था, तब उन्होंने श्री नारायण भगवान जी की तपस्या करके उनका ही स्मरण किया था। उस तप के प्रताप से उन्होंने ज्ञान प्राप्त हुआ था और उसी के प्रताप से वे सृष्टि का निर्माण करने में सफल हुए थे। पितामह स्वयंभू मनु को भी श्री नारायण जी का तप करने से ही धर्मवान संतान प्राप्त हुई थी। श्री नारायण जी की तपस्या करने से मनुष्य की सब अभिलाषाएं पूरी होती है। उन्हीं की कृपा दृष्टि से तेरी इच्छा भी पूरी हो जाएगी। राजा तुझे अपनी दासी के बराबर भी नहीं समझते हैं। राजा मुझे अपनी दासी के बराबर भी नहीं समझते हैं और मेरी सौत के कहने के अनुसार कार्य करते हैं। मैं यह भी समझती हूँ कि राजा के मरने के बाद मेरी सौत तुझे देश निकाला दे देगी, इसीलिए तुझको अभी से ही अपनी मुक्ति का साधन ढूंढ लेना चाहिए। माता की ये बात सुनकर ध्रुव घर से बाहर निकल पड़ा और वह श्री नारायण जी की तपस्या करने के निमित्त वन की ओर चल दिया। वह अपने हृदय में यह सोचता चला जा रहा था कि मैं अज्ञानी बालक श्री नारायण जी को किस तरह प्राप्त कर सकूंगा और किस तरह उन प्रभु की शरण में जाकर के अपनी अभिलाषा को प्राप्त कर सकूंगा। अब बालक ध्रुव इस प्रकार मन में सोचता हुआ चला जा रहा था, तभी मार्ग से उसी नारद जी ने देखा। नारद जी ने अपने हृदय में विचार किया कि यह बालक अपनी सौतेली माता के कटु वचनों से दुखी होकर के श्री नारायण जी को खोजने के निमित्त घर से निकल पड़ा है, इसीलिए मुझे इसकी परीक्षा लेनी चाहिए कि यह अपने प्राण पर आरूढ़ रहेगा या नहीं। यह सोचकर नारद जी ध्रुव के पास पहुंचकर कहने लगे कि हे राजपुत्र, तू इस बाल्यावस्था में अपने घर को त्याग कर वन में क्यों जा रहे हो? बालकपन में तुझे इतना क्रोध करना उचित नहीं। बालक को डांटने के बाद यदि कोई उसे पुनः बुलावे तो वह उसके निकट चला जाता है, लेकिन तुमने बालकों के प्राकृतिक स्वभाव को छोड़ कर के वन में जाने का प्रण लिया है। यह बात तेरे लिए नहीं कहनी चाहिए। हम तुझे तेरे घर वापस ले जाकर तेरे पिता को समझा देंगे और तुझे राज्य पद एवं दूसरी जिस वस्तु की अभिलाषा होगी वह हम उनसे कहकर तुझे दिला देंगे। यद्यपि तू श्री नारायण जी को खोजने के निमित्त निकला है तो उनका प्राप्त होना सरल मत जानना। उन्हें पाने के निमित्त बहुत से तपस्वियों एवं योगियों ने तप तथा स्मरण करके अपने शरीर को सुखा डाला, लेकिन वे फिर भी उन प्रभु को न पा सके। अतः तू तो अभी बालक है, तू उन्हें खोजने के निमित्त क्या व्यर्थ ही परिश्रम करता है। हम नारद मुनि हैं और श्री नारायण जी के निकटतम भक्त तथा सेवक है। तेरे पिता हमारे वचनों को अवश्य मानेंगे, अतः हम तुम्हें अपने पास ले जाकर के जो तू अभिलाषा करेगा उसे अवश्य ही पूर्ण करवा देंगे। नारद जी की ये बात सुनकर ध्रुव ने देवर्षि नारद को प्रणाम करते हुए कहा कि हे नारद जी, आप श्री नारायण जी के निकटवर्ती भक्तों में से है, इसीलिए आप कृपा करके मेरी सहायता कीजिए, जिससे मैं शीघ्र ही श्री नारायण भगवान के चरणारविंदों का शरण में पहुंच जाऊं। ध्रुव के इस प्रकार विश्वासपूर्ण वचन सुनकर देवर्षि नारद ध्रुव से बोले कि हे राजपुत्र, अब तक तो हम तेरा परीक्षण कर रहे थे, लेकिन अब तुझे श्री नारायण जी के दर्शन प्राप्त करने का उपाय बतलाते हैं। तू यहाँ से उत्तर दिशा की ओर यमुना किनारे चला जा। वहाँ
एक मथुरापुरी बसी हुई है। वहाँ पर सदैव श्री त्रिभुवन पति नारायण जी वास करते हैं। उस स्थान पर जाकर तू कुश का आसन बिछाकर उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके बैठ जाना और श्री नारायण भगवान का स्मरण करना। तीनों समय यमुना स्नान करना, उससे तेरे सभी जन्मों के पापों का नाश हो जाएगा। श्री नारायण जी का स्वरूप ऐसा है, उनका श्याम रंग है, कोमल है, कमल के समान नेत्र है, 4 भुजा है और उनके शंख चक्र आदि गदा पद्म लिए हुए है। सिर पर रत्न जड़ित मुकुट एवं कानों में मकराकृत कुंडल धारण किए है। मुख चंद्रमा के समान है। वैजंती माला एवं कौस्तुभ मणि गले में पड़ी हुई है और मंद मंद मुस्कुराते हैं। इतनी बात समझाकर नारद जी बालक ध्रुव को 12 अक्षर ओम नमो भगवते वासुदेवाय उस देवाय का उपदेश दिया और पुनः कहने लगे कि हे ध्रुव, तुम सदैव इसी मंत्र का जप किया करना, अन्न जल का सेवन कम करना। इस तरह तपस्या तथा ध्यान स्मरण करने से श्री नारायण जी प्रसन्न होकर तुझे अपनी दर्शन देकर तेरा जन्म सफल कर देंगे और तेरे समस्त मनोरथों को सिद्ध कर देंगे। संसारिक सुख उपभोग करने के बाद अंत में तू उन्हीं भगवान हरि की कृपा द्वारा मोक्ष पद को प्राप्त कर लेगा। ध्रुव ने देवर्षि नारद को प्रणाम किया। तत्पश्चात वे उनसे आज्ञा मांग कर मथुरापुरी को चले गए। इधर नारद जी ने राजा उत्तानपाद के घर जाकर यह देखा कि ध्रुव की माता सुनीति एवं राजा उत्तानपाद दोनों ही ध्रुव के वियोग से विलाप करते हुए आपस में यह कह रहे थे कि हम लोगों ने अपने 5 वर्षीय अबोध बालक को तपस्या करने का ज्ञानोपदेश दे वन में भेज कर बड़ा ही अनुचित कार्य किया है। वह बेचारा न मालूम अब कहाँ भटक रहा होगा और उसकी क्या दशा हो रही होगी। जिस नारायण जी को बड़े बड़े ज्ञानी ऋषि मुनि भी प्राप्त नहीं कर पाते हैं कि फिर भला उस अबोध बालक की क्या सामर्थ्य है जो उस प्रभु को प्राप्त कर सके। फिर क्या देखा कि राजा उत्तानपाद अपनी छोटी रानी से क्रोधित होकर के कह रहे थे कि तूने ही मेरे अबोध बालक को कटु वचन बोलकर वन को भेजा है। परंतु अब नारायण जी उसके पास पहुँचे तो राजा ने बड़े ही सम्मान सहित प्रणाम करते हुए उनको श्रेष्ठ आसन देते हुए पूछा, हे महामुनि, इस समय आप कहाँ से पधार रहे हैं। देवर्षि नारद बोले, हे राजन, हम अपने पधारने का वृत्तांत पीछे सुनाएंगे। पहले तुम यह बताओ कि इस समय तुम किस चिंता में डूबे हुए हो। राजा बोला, हे मुनीश्वर, मेरी छोटी रानी ने मेरे पुत्र ध्रुव से कुछ कटु वचन बोल दिए थे, जिनको सुन वह ग्लानि मानकर न मालूम कहाँ रम गया है। हम लोग उसी के शोक के कारण चिंता में डूबे हुए हैं। ईश्वर जाने उस बालक की क्या गति हो रही होगी। राजा के ऐसे दुख भरे वचन सुनकर नारद जी बोले, हे राजन, तुम अपनी चिंता को त्याग दो। तुम्हारा पुत्र ध्रुव मुझे मार्ग में मिला था। मैंने उससे घर लौट जाने के लिए बहुत कहा, लेकिन वह किसी प्रकार नहीं माना। मैंने जब यह देखा कि उसके हृदय में श्री नारायण जी के मिलने की सच्ची प्रीति है, तब मैंने उसे श्री नारायण जी के दर्शन प्राप्त होने का सहज मार्ग बताकर तपस्या करने के निमित्त मथुरापुरी को भेज दिया है।
अब तुम लोग उसके विषय में किसी प्रकार की चिंता मत करो। वह ऐसे अटल पद को प्राप्त होगा जैसा अब तक तुम्हारे वंश में किसी को भी प्राप्त नहीं हुआ है। वह नारायण जी के चरणों की शरण में जा पहुंचा है, इसीलिए अब उसे किसी का भी डर नहीं है। उधर ध्रुव ने मथुरापुरी में जाकर के यमुना जी के किनारे कुशा का आसन बिछाकर नारद जी के कथनानुसार श्री नारायण जी की तपस्या तथा ध्यान करना प्रारंभ कर दिया। प्रथम तो वह 3 दिन में एक बार भोजन करता था, फिर वह सप्ताह में एक बार भोजन करने लगा। तत्पश्चात 3 महीने में वह 3 महीने तक केवल वृक्षों के कोमल पत्तों को ग्रहण करता रहा। फिर चौथे मास से उसने पत्ते खाना भी छोड़ दिया और केवल जल पीकर ही रहने लगा। 5वें मास में उसने जल भी त्याग दिया और केवल जितनी वायु श्वास द्वारा उसके मुंह में प्रवेश कर जाती थी उसी के आधार पर वह जीवित रहने लगा। तदंतर 5वां मास तक वह एक ही पांव से खड़े रहकर श्री नारायण जी के द्वादशाक्षर मंत्र का जप करते हुए उनके स्वरूप का स्मरण करता रहा। उनका देह सुख कर अस्थिमांस रह गया, लेकिन उनका मुख सूर्य के समान तेजोमय हो रहा था। 6वें मास में ध्रुव ने अपना मुंह बंद करके श्वास लेना भी छोड़ दिया और श्री नारायण जी के ध्यान में ऐसा मग्न हो गया है कि उनका समस्त अंतःकरण श्री नारायण जी के स्वरूप से द्रवीभूत हो गया है। इस प्रकार का कठोर तप करके जब ध्रुव ने अपने श्वास को रोक लिया, उस समय तीनों लोकों में पवन का चलना बंद हो गया और पवन न चलने के कारण सभी प्राणी घबराकर अत्यंत व्याकुल होने लगे। उस समय ब्रह्मा जी ने समस्त देवताओं के सहित श्री लक्ष्मी पति के पास जाकर विनंती की कि हे त्रैलोकीनाथ, पवन के न चलने का क्या कारण है। यह सुनकर श्री लक्ष्मीपति ने कहा कि चतुरानन बालक ध्रुव ने अपने कठोर तप के प्रभाव से पवन को बांध रखा है, अतः अब हम अपने भक्त ध्रुव को दर्शन देकर पवन देव को उनसे बंदी मुक्त करवाएंगे। बोले भगवान श्याम सुंदर की जय हो, भक्तराज ध्रुव की जय हो।